हर हर महादेव। देख लेता सेवा दे तो बढ़िया बात से ना तो श्री राम शरण जी मेरे होंगे ना तभी वो अपने को कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं बात है मेरे ख्याल करवा दिया गोविंद भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान जी की जय। सदगुरुदेव भगवान जी की जय। नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर। नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में सिर। आज आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम। देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए बजिए राम सुजान। जगत मजूरी देते हैं तो क्यों राखे भगवान। जागो रे जिन जागना अब जागण की बार। फिर क्या जागे नानका जब सो गए पाँव पसार। बंदौ तुलसी के चरण कीनऊ जगे काज। कली समाज बूढ़त लखऊ बिरचऊ सत्य जहाज। सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे उमा सहित जी जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारे उमा सहित जी जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतोहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतोहरि जगत सब सपना। नीचे अनुभव अब कहूँ खगेसा बिन हरि भजन न जाए कलेसा। नीचे अनुभव अब कहूँ खगेसा बिन हरि कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कल युग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नर रही पारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करुण निदान के। जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करुण निदान के। ताके जुग पद कमल मन पावऊं दासु कृपा निर्मल मत पावऊं। ताके जुग पद पावऊं
कृपा निर्मल मति पावम। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारे। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारे। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणवौ पवन कुमार खल बन बक ज्ञान घने। जासुर आगार बसई राम सर पैदर सिय राम में सब जग जानिए। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय श्री राम जय श्री राम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि आप एक शब्द के ऊपर ध्यान दें, यह सीधा शब्द गोस्वामी जी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप देखना इस दोहे के जितने भी छंद गोस्वामी जी लेकर आ रहे हैं, सीए शब्द आदर्श नगर सीए से सीए राम की ओर जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई क्यों गिरा अर्थ जल बीच समय कहियत भिन्न न भेन। बंदौ सीता राम पदे जिन्हि परम प्रिय किन। क्योंकि उसके अंदर कोई भेद तो है नहीं। इस शब्द का भेद एक दिन महाराज जी सत्संग कर रहे थे, सत्संग प्रेमी सज्जन, उन्होंने तब इस वेद वाक्य बताया। सीए राम कौन से वेद में कहां पर इसका पटापेक्ष किया गया, तब वहां संत ने कहा देखो बेटा, जो ये गोस्वामी जी इस मार्ग पर लेकर जा रहे हैं, सीए राम की यात्रा करा रहे हैं, क्योंकि सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। तो किसकी कृपा से? आलादनी शक्ति की कृपा से सीए राम। गोस्वामी जी कहते हैं वहां पर संतों ने कुछ शब्द बताए। जो ये सीए राम की यात्रा, यहाँ पर जो गोस्वामी जी कहते हैं वहां दो वेदों का जिक्र किया महात्मा ने। कहते बेटा देखो, इस पेज पर यहाँ ये लिखा और इस पेज पर यहाँ ये लिखा। उन्होंने पूरा दृष्टांत वहां दिया और देने के उपरांत कहते हैं ना कि भाई ऐसे ऐसे नहीं। गोस्वामी जी की जो यात्रा थी वो पूरा अध्ययन किया। क्यों? निज अनुभव अब कहूं खगेश राम जी। और गोस्वामी जी ने क्या कहा? मैं तो केवल कोरे कागज लिखे साहब, मैंने कुछ नहीं, इसमें परिश्रम पुरुषार्थ मेरा कोई नहीं है। ये तो केवल गुरु और हरि की कृपा है, क्योंकि हरि हर कथा विराजत भेणी। ये तो परम पिता परमात्मा आदिदेव शिव जी और उन धनुषधारी की कथा है, जिसकी कृपा से जीव बड़े से बड़े सागर को या काम को कर लेता है। क्योंकि होई है सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ाओ। नहीं तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि आप देखें, एक सुनैना और एक मैना, दोनों का पटापेक्ष एक ही पंक्ति के अंदर गोस्वामी जी करा रहे। यदि आप देखें आदिदेव शिव जी और विदेही राज जनक जी, तुलना कहां कर रहे हैं? क्योंकि दोनों किसके उपासक हैं? यदि कर्म देखें, जैसे वो जनक जी दशरथ जी का आदर कर रहे हैं, लेकिन किसके समान कर रहे हैं? गोस्वामी जी शब्द देखना आप गोस्वामी जी। और यदि आप छंदों को समझो तो जो आपके कुल रीति और वेद रीति, सत्संग प्रेमी सज्जनों, छंद में जब प्रवेश करो तो गुरु कृपा को साथ है। जे सरदा संभल रहित नहीं संतन कर साथ। क्योंकि जिसकी समझ के अंदर एक बार छंद आ गया ना, गोस्वामी जी कैसे प्रवेश करा रहे हैं? क्योंकि कुल रीति और वेद रीति
तो साहब जी सरदा संबल रहित, नहीं संतन करे साथ, दिन कहू मानस अगम अति, जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। कहीं ऐसा ना हो जाए सत्संग प्रेमी सज्जनों कि गाड़ी निकल जाए और हम बैठे, क्योंकि यदि देखें तो इतना लंबा दृष्टांत, क्योंकि इतने दोहे यहाँ तो 2 पंक्तियों में भी नहीं जा सकते यदि आप देखें तो। और ये तो कितने लंबे लंबे गोस्वामी जी कहते हैं, यदि आदिदेव शिव जी के विवाह में देखे ऐसे ही छंद उतारे हैं साहब, कोई ये सोई जो राम रची राखा। और कहते हैं जहाँ राम जी, वैसे तो प्रसंग ये पाणी ग्रहण का है, किसी विद्वंत ब्राह्मण देवता के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन महात्मा कहते हैं भाई करे करावे आपे आप, आसमानस के कछु नहीं हाथ। गोस्वामी जी यहाँ पर जो प्रकरण लेकर जा रहे हैं, इससे जो पहला दोहा आखिरी छंद जो गोस्वामी जी वहां बोल रहे हैं, उसकी पंक्ति पढ़कर देखो सब क्या लिखा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सिय राम अवलोकनी परस पर, प्रेम काहुन लखी परे। परमपिता परमात्मा आलिंगनी शक्ति, जब दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं, जब वो कैसे एक दूसरे से देख रहे हैं, तो सत्संग प्रेमी सज्जनों ये तो कहते हैं कि भाई सोई जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए। क्योंकि कहा ना चाहते, जैसे भक्ति का प्रवेश जब गोस्वामी जी ने कराया, तब वह दशरथ जी समेत चारों पुत्रों को कितना आनंद हो रहा है, अयोध्यावासी कितने उमग रहे हैं, हृदय के अंदर प्रसन्न प्रेम और प्रमोद दोनों का प्राकट्य वहां गोस्वामी जी करा रहे हैं। और गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि भाई मम दर्शन फल पामे अनुपा, मेरा दर्शन क्या है यहाँ देखना आपने, उग्रही विमल विलोचन हिय के मिटे ही दोष दुख भवर। क्यों? भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए मिटे ही सकल कलेश। जब भक्ति का प्रादुर्भाव गोस्वामी जी करा रहे हैं, तब सब अयोध्यावासी कहाँ प्रणाम कर रहे हैं आप देखो तो सही। गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, यहाँ पर संत महात्मा कहते हैं कि भाई जे श्रद्धा संबल रही, इसलिए कहते हैं कि भाई श्रद्धा और विश्वास रूपी संबल जीवन के अंदर अतिशय आवश्यक है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रकट कवि कैसे करे, मन बुद्धि और वाणी। और सत्संग प्रेमी सज्जनों आप यहाँ देखेंगे, निर्मल मन जन सो मोह पावा राम जी। अब वाल्मीकि जी को याद तो करो एक बार, याद गोस्वामी जी यहाँ पर परमात्मा कहते हैं मन बुद्धि और वाणी। अरे जब वाणी तो गदगदा हो जाती है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन बहन, उसे अपने होशो आवाज की सिद्धि तो रहती ही नहीं, तो वो उपमा क्या देगा। लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहे ही सुने ही बहुविधि सब संता। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं मन बुद्धि और वाणी, ये इसका विषय है ही नहीं सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये तो सोई जाने जे देहु जनक। बस गुरु कृपा के अंदर यात्रा करते रहो, जैसे गुरु कह दे उसी उठहु राम, भंजहु भवे चापा मेटहु तात, जनक परितापा, इस जनक जी के परिताप को दूर कर दो। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं मन बुद्धि और वाणी। वाणी तो साहब गावे ही सुंदर मंगल गीता राम जी, लैल नाम राम और सीता राम। तो गोस्वामी जी कहते हैं मन बुद्धि और वाणी, ये तो साहब क्योंकि यहाँ कहा ना कि भाई बिन पग चल ही सुन ही बिन गाना राम जी, कर बिन कर्म कर ही विधिना राम जी, आनंद रहित सकल रस भोगी राम जी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी। आप लगाओ बुद्धि। कुशला जी जब प्रसाद बना रही यहाँ वहां तो ही बालक देखा, लेकिन परम पिता परमात्मा तो ऐसा है साहब, यदि बालक बने रहे तो जिमी बालक राखे महतारी, यदि ज्ञानी बन गए तो कहते हैं कि भाई
गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि राम, बुद्धि का प्रयोग किया। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तो कहते हैं अरे ये सकल जगत का आधार परम पिता परमात्मा कैसे ना, तो वह कहा मन बुद्धि और वाणी ये है नहीं साहब, क्योंकि विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। लेकिन हाँ हरि अनंत, कहते अंत वाला ही उसके गुण गाता है। तो संत कहते हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनई बहु विधि सब संता। हम अनंत नहीं साहब, हम तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यदि समझो तो गोस्वामी जी कहते एक बार देखना तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि तुलसी की वाणी को आप पीकर देखो, ये प्रसंग है ना, ये प्रसंग तन शुद्धि मन शुद्धि ऐसा प्रसंग है ये सत्संग प्रेमी, जिसके अंदर भक्ति रूपी मणि की चर्चा यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं। राम रूपी मुकुट मणि और भक्ति रूपी मणि का ये जो प्रसंग विश्वामित्र जी की अगुवाई के अंदर हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखो विश्वामित्र जी हैं वो तो माध्यम बने साहब, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं वशिष्ठ जी और सतानंद जी जिनके कुलगुरु हैं और जिनकी आज्ञा के अंदर साधक चल रहा है, तो कहते हैं गुरुदेव अब क्या करना है। तब गोस्वामी जी वहां पर चर्चा कर रहे हैं, भाई उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है, कभी कुछ कह सकता है क्या, कभी की वाणी भी ओछी बढ़ जाती है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भाई ये जो परम पिता परमात्मा श्री राम अवलोकनी परस परे प्रेम काहुन लखी परे मन बुद्धि पर बाणी अगोचर प्रकट कवि कैसी कहे अगोचर। गोस्वामी जी कहते देखना इस पंक्ति की बात है, लेकिन क्या है कि भाई समय तो उतना होता नहीं, समय एक एक शब्द के पीछे भागने के लिए जीव को दृष्टांत लेना पड़ता है। जब जीव दृष्टांत लेता है तो वो पंख फड़फड़ाएगा, जब वो पंख फड़फड़ाएगा तो किसी दूसरे अध्याय में जाएगा या किसी दूसरे शास्त्र का आश्रय लेगा। तब कहते हैं जब दूसरे शास्त्र का आश्रय लेगा तो उसके लिए चाहे जिनके श्रवण समुद्र समाना, तब जाकर ये पता लगेगा मन बुद्धि पर पानी अगोचर कहाँ क्या करे। दृष्टांत आप कहें रामचरितमानस प्रसंग जो आज चल रहा है तो साहब दृष्टांत तो कहीं ना कहीं से चाहिए। अब जैसे आदरणीय पंडित जी बैठे इधर उधर जाते हैं, लेकिन वहां से क्या लगते हैं बोला देखा ना साहब, कैसे वो प्रहार करता है किसके ऊपर, मोती के ऊपर। संत समुद्र रूपी जल को उठाता है लेकिन खारे जल को मीठा बनाता। आप देखना जी सरदा संबल रहित नहीं संतर, जब संत प्रेम रूपी मेघ बनकर बरसता है तो कुछ न कुछ बूंदे तो हाथ पड़ती होंगी ना भाई। इसलिए कहते हैं कि भाई दृष्टांत भी तो यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है कि भाई मन बुद्धि, भाई ये तो केवल वही बात है भजले सीताराम रे मने भजले सीताराम, चाहो तो विकारों में फंसे रहो, नहीं तो गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये तो उस परम पिता परमात्मा की कथा। और गोस्वामी जी कहते हैं ओम समय तन धरे अनले अति सुख आहुति ले प्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि सियावर रामचंद्र पद शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। अब होम हो रही, हवन यज्ञ हो रहा। गोस्वामी जी कहते देखो अब इस प्रसंग के ऊपर यदि आप देखें, महात्मा कहते हैं गुरु कृपा आपने बचाई है, तो गोस्वामी जी कहते हैं आपको स्पष्ट दिखाई देगा देने वाला। जब श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया ना सब, चारू महाराज प्रकट हुए ना सब, और दुदुम्बी महाराज का जो प्रसंग है तो गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग प्रेमी सज्जनों यदि हमारा श्रद्धा और भाव और विश्वास है तो गोस्वामी जी कहते स्पष्ट जो यहाँ जो कहा ना अकबहुम देवता साक्षात, अरे ये साक्षात क्यों नहीं होंगे। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, उसने कहा मैं अनशन सहित आऊंगा महाराज, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। उसी के जो यहाँ कर्म हो रहा है, वेदों उच्चारण जो हो रहा है, जो होम हो रही है, जो हवन यज्ञ हो रहा है, उसके अंदर कहते हैं जब दोनों कुलगुरु आहुति डाल रहे हैं, स्वाहा का उच्चारण कर रहे हैं, कहते हैं वो देवता
स्पष्ट रूप से उसको ग्रहण कर रहे हैं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, घर के अंदर आप कोई भी हवन यज्ञ छोटी सी परमपिता परमात्मा सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, क्या आप उसको अर्पित नहीं करते? गोस्वामी जी कहते हैं निषाद के प्रसंग में आप जाएं, जब निषाद भरतलाल जी आ रहे हैं और वो दर्शन करता है तो वो एक बात कहता है, तुम सुकृति हम नीच निषादा राम जी, पावा दर्शन राम प्रसादार। क्योंकि हवन यज्ञ जब आप करते हैं तो देवताओं को जो उसकी महक जाती है या जो अर्पित आप करते हैं तो उससे देवताओं को बल मिलता है। जब देवताओं को बल मिलता है वो तो परम पिता परमात्मा की कृपा से प्राप्त करने के उपरांत महात्मा कहते साधक को झोली में डालते। तब यहाँ गोस्वामी जी एक बार महात्मा जी यहाँ चर्चा कर रहे थे होम की, तो इसलिए हमने क्या छोड़ दिया साहब, हमने घर के अंदर ये कर्म भी छोड़ दिया। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज होम कौन सा, ईर्ष्या द्वेष निंदा काम क्रोध मोह लोभ, हम तो इकट्ठे कर कर बैठ गए। हमने आश्रय तो लिया गुरु का, शास्त्र का आश्रय तो चलो हमने लिया, लेकिन महात्मा कहते इनसे हमें निदान नहीं मिले। और गुरु कौन है? गुरु निंदा नहीं करवाता साहब, वो निदान करता है। गोस्वामी जी कहते तो ये शास्त्र वचन है ना भाई लोगों, ये केवल निदान के लिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं ओम समय तन धरियन ले, अति सुख आहुति ले। यहाँ गुरु और शिष्य का भी प्रसंग महाराज जी ने सुनाया। 10 ब्राह्मण के लक्षण यहाँ पर बताए। कहते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर जब दोनों कुलगुरु हवन करा रहे हैं, होम के अंदर आहुति दे रहे हैं, कहते हैं जिसके लिए यज्ञ करा रहे हैं, कहते वो स्पष्ट रूप से आ रहे हैं और प्रसन्न मन से कहते हैं वो उसे स्वीकार कर रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं तब वे प्रवेश धरि वेद सब कई विवाह विधि दे, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। अभी आप यही देखें, एक बात और ध्यान करें आप। गोस्वामी जी कहते हैं जब धनुष भंग हो रहा था तो वहां जो सात्विक प्रवृत्ति के राजा थे वो ये क्या ये नहीं कहते ये परमपिता परमात्मा का विवाह है, इधर उधर की बातें छोड़ दो और केवल आनंद लो। और वेद जिस परमपिता परमात्मा की श्वास है तो वो कहते हैं वेद भी वहां पर विप्र वृंद का वेश, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव के विवाह में तो जीव जैसा ही होना पड़ेगा, क्योंकि लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने धारण किया। क्योंकि आदिदेव शिव जी कहते हैं खग ही जाने खग की भाषा है उमा। मैंने इसीलिए नहीं समझाया क्योंकि यदि मैं उसे ज्ञान देने लगता, मुझे पता था इसको क्या बीमारी हो गई, तो कहते हैं इसके निदान किससे होगा? इसका निदान तो खग ही जाने खग की भाषा। और गोस्वामी जी कहते हैं कि परमपिता परमात्मा के विवाह के अंदर वेद विप्र वृंद का वेश आकर जो कुल की रीति है, जो वेद रीति है, अब ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, जैसे उस दिन नीरज कौशिक जी कुछ चर्चा कर रहे थे, महात्मा कहते वेद रीति से वो परमपिता परमात्मा के विवाह के अंदर आहुति या सहयोग कर रहे हैं। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, मनुष्य वही है जो सहयोग करता है, अन्यथा तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई राम जी, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। क्योंकि सत्संगी व्यक्ति तो पीड़ा का निदान करता है, पीड़ा देता नहीं भाई लोग। अब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई जनक पाठ महसी जय रानी राम जी, सिय मात के मिजाई बखानी राम। अब कहते हैं जनक जी के, यहाँ गोस्वामी जी अपनी लेखनी को लेकर जा रहे हैं। कहते हैं जनक जी कौन है? जनक जी के भाग्य की या कौन चर्चा या वर्णन कर सकता है? जिनकी जो
अर्धांगिनी कौन है? सुनैना जी। सुंदर नयन है जिसके, या जो गुरु की बात को अच्छी तरह से सुनती है और अपने हृदय के अंदर उतार लेती। सुनैना शब्द का महात्मा कहते हैं भाई जिनके श्रवण समुद्र से सुने। सत्संग प्रेमी सज्जनों, कहना बहुत आसान है लेकिन सुनना उससे 1000 गुना मुश्किल है। और सुनने के उपरांत राम सुमिरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्रंथ। तब गोस्वामी जी यहाँ पर इस शब्द का भी अर्थ महात्मा ने कहा कि सुंदर नयन है जिसके, जिसके नयन के अंदर विकार नहीं है, शिकार नहीं है, केवल परोपकार और स्वीकार है। ऐसी अर्धांगिनी जनक जी की सुनैना जी है, जिनके भाग्य की सराहना कोई कुछ कर सकता है क्या? कवि के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। क्यों? जनक सुता जग जननी जानकी राम जी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, करुणा निदान की अतिशय प्रिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई तब वहां पर जब हनुमंतलाल जी जाते हैं ना, तब इस शब्द का विवेचन महात्मा करते। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जनक साठ महिषी जय रानी राम जी, सीय मात किम जाए बखानी। अरे जिसके आंगन के अंदर भक्ति का प्राकट्य हुआ, उस माँ बाप की कीर्ति का कोई वर्णन कर सकता है क्या? नहीं साहब, कितने पुण्य आत्मा हो रहे होंगे, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। लेकिन एक महात्मा ने यहाँ एक विचार दिया, देखो साहब, कौशल्या जी के आगे तो परमपिता परमात्मा हाथ जोड़े खड़े हैं। माँ तू बता मैं तुझे क्या करूं, मुझे कैसे कैसे क्या करना? सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा। कहते हैं साहब, जब कबीर साहब का प्राकट्य का समय आया, पूरी काशी के अंदर एक भी कोख ऐसी नहीं थी। रामानंद जी महाराज कहते हैं जब वहां पर संतों का जमावड़ा हुआ तो यहाँ एक दर्शन दिया। तब जब सीता जी के यहाँ विषय में चर्चा करते हैं, महात्मा कहते हैं अरे सीता जी देख लो कितनी बड़ी, फट गई धरती समा गई सीता। इतना सामर्थ्य वहां भी नहीं था सुनैना जी की कोख के अंदर। सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्ति का देखो प्राकट्य गोस्वामी जी ने कैसे करा। लेकिन 12 वर्ष सतानंद जी के रहते अकाल पड़ा, लेकिन सतानंद जी की बात को धारण महाराज और रानी ने किया साहब। और कहते हैं जब गुरु की बात को धारण किया, गुरु की बात को सुना, कहते भूमि पर हल चलाया और हल से फिर हल निकला। तब कहते हैं वो वेदमती का हो तो वो उस कन्या सीता जी का प्राकट्य है। तब कहते हैं सीता जी के लिए कोख भी नहीं थी सचंद्री, क्योंकि फट गई धरती समा गई सीता। खड़े लखावे श्री राम। महात्मा जी ने एक बार पूरा वर्णन गाया सब, पैदा होने से लेकर और अंतोगतवा फट गई धरती समा गई सीता, खड़े लखावे श्री राम, फिर कोई राम मिले भगवान। गोस्वामी जी कहते हैं ये तो उस सीता जी की सत्संग प्रेमी सज्जनों कथा है जिसने केवल सहना सीखा, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज। इसीलिए तो महाराज जनक कहते हैं पुत्री पवित्र किए कुल दोहु या हे सुमंत्र। अगर मेरे पुत्र तो आने वाले नहीं है, मैं जानता हूँ, ज्ञान आने वाला नहीं, ना वैराग्य आएगा, ज्ञान के बिना वैराग्य आता नहीं। तब गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन सीता जी को ले आना, मेरे प्राण बच जाएंगे, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कहानी। लेकिन भक्ति कहती है जिये बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम। उस सीता जी के माँ बाप कौन बने? जनक सुता जग जननी जानकी। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि आपको सुनना आ गया, जीवन की 70 से लेकर 75% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती है। ये तो बात केवल इतनी सी पड़ती है, यह सुनैना जी का जिक्र है। और देखो अगली पंक्ति के अंदर जब गोस्वामी जी लेकर जाएंगे तो जनक जी और सुनैना कहाँ तुलना करें, हिमाचल जिसके अंदर स्थिरता है, विशालता है, जो एक जगह ठहर जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं उसके तब यहाँ पर हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, जनक पाट महिषी जग जाने राम जी, सीय मात की मिजाई भानी राम जी, सुजस सुकृत सुख सुंदरताई राम। अब यहाँ पकड़ो 4 शब्द दिए गोस्वामी जी ने। सुजस, सुजस क्या है साहब? सुंदर यश क्या है सब? जिस
उसके आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, आचार शुद्धि, लेकिन सुजस गावे सुंदर मंगल गीता राम जी। अब आप देखना गुरु जी के सानिध्य में राम और लक्ष्मण बैठे हैं, और जैसे ही विदेह राज जनक जी का आगमन गोस्वामी जी ने कराया, वहां पर कहा इन्हीं विलोकत अति अनुरागा राम जी, पर बस ब्रह्म सुख ही मने त्यागा। हे महाराज, ब्रह्म सुख में रहने वाला मेरा मन तो सुंदर यश किसका होगा साहब? उस बाप की कीर्ति नहीं बढ़ी क्या? या उस गुरु के सुजस नहीं हुआ क्या, जिनकी अगुवाई के अंदर उठऊ राम भंजऊ भव चापा बेटहु ताते जनक परी तापा, या प्रात कहा मुनि सन रघुराय। क्योंकि विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, विश्वामित्र जी ने सब कुछ सौंप दिया और सौंपने के उपरांत बैठ गए। तब गोस्वामी जी कहते नहीं, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, उस अलौकिक जगत के पिता ने कहा, लौकिक जगत वाले से, हे महाराज जिसके लिए लाए तो वो कर रहे, सुंदर यश किसका होगा? सुंदर यश तो उसी का होगा सज्जन प्रेमी सज्जनों, जिसके अंदर मात तने मातो पितु तोष निहारा। और ये तो जनक राज और विदेह राज की पत्नी सुनैना जी का जिक्र गोस्वामी जी कह रहे हैं। तब सुजस सुकृत, अब कितनी सुकृत जो हम चर्चा कर रहे थे भाई, कितनी सुकृत तुम सुकृति हमें नीच निषादा पावा दर्शन राम प्रसादा, मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। देखो सहजता, भक्ति ही जिसका जीवन है। सहज सब कुछ हो सकते हैं, सत्संग प्रेमी से सहज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सहज के लिए स्वयं को खत्म करना पड़ता है। उसे सहजा देवी की कथा गोस्वामी जी कह रहे हैं। तब कहते हैं कि भाई सुजस सुजस सुख सुंदरता, भक्ति सब सुखों की खान है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खान, सब सुखों की खान कौन है? और देखो साहब सुंदरता, यदि सुंदरता के ऊपर हम देखने हो तो सुंदरता करे सुंदर कर ही वो भक्ति है साहब। देखो अब जब राम जी आए तो कहाँ सुंदर सदन के अंदर ठहराया गया, क्योंकि भक्ति कहाँ जहाँ निवास करती है वहाँ सब कुछ सुंदर ही हो जाता है। और सुंदरता मर्यादे भवानी, तब गोस्वामी जी कहते हैं वो परमपिता परमात्मा जब आया तो जनक जी ने भक्ति से भवन खाली कराया और अपने भवन के अंदर, अपने गृह के अंदर लेकर आए और भक्ति के सदन के अंदर परमपिता परमात्मा का निवास कराया। सत्संग प्रेमी सज्जनों, इसलिए कहते भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए मेट ही सकल कले सुख। और सुंदर आप देखना, ये चारों का कर्म लगाना। आप सुजस गोस्वामी जी जो ये बात कह रहे हैं, अक भाई सुंदर यस अरे साहब, जब आप अपने माता पिता की बात का आदर करते हो, यतने मातो पितु तोष निहारा, या गुरु के कहे हुए आदेशानुसार आप चलते हैं तो सुंदर यश तो हो ही जाता है, जो मर्यादा के अंदर जीवन जीता है। क्योंकि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम, इससे कीर्ति बढ़ती है। किसकी? जो कुल रीति की बात यहाँ मेरे गोस्वामी जी कर रहे हैं और कहते हैं कि भाई सो जैसा सुकृत सुख सुंदरता राम जी, कुछ गिर गया जी। सो जैसा सुकृत सुख सुंदरता राम जी, सब समेट विधि रचे बनाई। कहते चारों चीजों को विधि के बनाने वाले परमपिता परमात्मा ने सबको एक समेटा, इकट्ठा किया, या कहते सर्व गुण संपन्न विप्रदेनु सुत संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार्य। देखो अब सर्वगुण की बात यदि आप देखें तो कहते हैं जब बारात का आगमन के लिए होते हैं, कहते तो किशोरी रिद्धि सिद्धि को बुलाती हैं, और तब वहां प्रसंग, तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई समय उजानी मुनि वचन बुलाई राम जी, सुनत सुहासिन सादर लाई।
देखो समय की चर्चा नीरज कौशिक जी कुछ कर रहे थे। गुरु कितना चतुर और सयाना है। कहते हैं कि भाई जो घड़ी है, जो शुभ मुहूर्त है, उठहु राम पंजहु भव चापा, शुभ मुहूर्त देखा साहब। कहते हैं वहां गुरुदेव ने विचार किया, हाँ अब शुभ मुहूर्त आ गया है। तो कहते यही घड़ी यही बेला रे साधो, यही घड़ी यही बेला। मानुष जन्म दुहेला रे साधो, मानुष जन्म दुहेला। एक एक शब्द देख रहे गोस्वामी जी यहाँ जो शब्दों की माला पिरो रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं तब यहाँ पर समय जानी मुनि बरन बुलाए राम जी, सुनत सुहासिन सादर। अब देखना साहब किसको लाएगी साहब, कहने वाला जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग श्री नाना। और सुनने वाला की क्या परिपाटी नहीं होगी। यहाँ कहते हैं वहां मुनि श्रेष्ठों ने कहा और कहने के उपरांत कहते हैं लेकर आ रहे हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं समय उजानी मुनि बरन बुलाए राम जी, सुनत सुहासिनी सादर। सुहागिनी स्त्रियां गुरु के वचन रूपी दूल्हे के साथ जिस साधक की बुद्धि रूपी, यहाँ उसकी भी बात महात्मा ने कही है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, गुरु जो बात आपका कह रहे, पहली बात तो आपने जिसका आश्रय लिया उस आश्रय दाता के वचन रूपी दूल्हे के साथ अपनी सुरता रूपी बुद्धि के पानी ग्रहण कराओ ना। गोस्वामी जी कहते हैं जय सरदार संबल रहित नहीं संतन कर। शब्द देखो साहब गोस्वामी जी कहाँ लेकर जा रहे हैं। वो कहते हैं जैसे ही मुनि श्रेष्ठ ने कहा और कहते हैं जो सुहागिन स्त्रियां थी वो लेकर आ रही। क्या मतलब लगाओगे भाई, आप देखना ना गोस्वामी जी यहाँ कुछ कर्म है। सत्संग प्रेमी सज्जनों देखना, जब यदि गुरु कभी कृपा कर दे और ये प्रसंग चल रहा हो आपको ना तुरंत उग्रही विमल विलोचन ही के मिटई दोष दुखे भाव रजनी के। गोस्वामी जी कहते हैं ये सुहासिनी शब्द क्या। तब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं तब समय जाने मुनि बरन बुलाए। लेकिन वो कोई कोई अवसर होता है जब गुरु इन शब्दों के अंदर प्रवेश करता है, नहीं तो गुरु सीधा कई बार ऐसा गुरु भी देखता है। हाँ साधक जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुबह श्री नाना। नहीं तो आरण देखो सर, जब फाली को आकार देता है लोहार तो कहते हैं गर्म करता है उसके किसके अंदर, भट्टी के अंदर जब गर्म करता है तो नीचे क्या रहती है साहब, नीचे वो सपोर्ट रूपी रहती है ना, आरण रहती है। आरण के बीच में फाड़ी रहती है और फाड़ी के ऊपर गुरु हथौड़ा चलाता, तब उसकी बात फिर गोस्वामी जी कहते हैं उग्रही विमल विलोचन ही के मिटे ही दोष दुखे भाव रजनी के। उसकी बात यहाँ महात्मा जी ने बताई, कहते वहाँ जाने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ कहते हैं जैसे ही मुनि श्रेष्ठों ने आदेश दिया, कहते जो सुहासिनी सौभाग्यवती स्त्रियां थी वो लेकर आ रही हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जनक बाम दिसी सोह सुने नाराम जी। अब जनक, अब देखो यहाँ कौन है प्रकट कराओ एक बारी, आप देखो सही। जनक बाम, अब जनक जी तो बाएं हैं, अब चल कौन रही है, तो सीता जी है भाई। तो गोस्वामी देखे कहीं नाम लिखा क्या, नहीं लिखा था। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जनक बाम दिसी सोह सुने नाराम। जनक जी के बाएं अंग की तरफ सुने ना जी चल रही है, क्योंकि पानी ग्रहण कौन करवाएगा, पानी ग्रहण तो माँ बाप ही तो कराएगा, कन्यादान कौन करेगा। अरे ब्राह्मण देवता तो वेद रीति जो बताई गई उसके अनुसार कर्म करवाएगा, लेकिन पानी ग्रहण तो आपको तो आते करना है ना, तो रीति जो रिवाज है उसके अनुसार गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि भाई जनक बाम दिसी सोह सुने नारा। यदि दोहावली में जाए बाम भाम दिसी जानकी लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याण में सुर तुर तुलसी तोर। वहाँ तुलसी जी कहते हैं यदि तुझे इसका दर्शन हो जाए, वहाँ बाम भाग दिशी जानकी, जिनके बाएं
भाग के अंदर सदैव सीता जी शोभित रहती है। वाम भाग दिशि जानकी लखन दाहिनी वैराग्यवान पुरुष हमेशा दाई तरफ। यहाँ कहा और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं जनकराज विदेहराज जी आ रहे हैं, लेकिन उनके बाएं भाग के अंदर वामांग के अंदर कौन है? सुनैना जी, सुंदर नैन है, जिसके जो केवल बात को सुनती है और सुनने के उपरांत हृदय के अंदर। गोस्वामी जी कहते हैं ये गुरु भक्ति का भी एक प्रसंग है यहाँ पर। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जनक बाम दिशि सोह सुनैनार हम जी बिगर संग जन जानू मैं नारा। दो ब्याह की कथा सुना दी साहब। किशोरी का विवाह और हिमाचल राज कहते हैं पार्वती का विवाह। कहते हैं कौन? मैना जी की पुत्री, वही मैना जिसके हाथ से थाली गिर जाती है क्योंकि बेस अमंगल मंगल राशि कहते हैं उसका भी। जब कहते हैं कैसे सुशोभित हो रहे हैं? जैसे हिमाचल राज जी के साथ मैना सुशोभित हो रही है। यही घड़ी यही बेला रे साथ हो। इसलिए कहा साहब जब गुरु आपका कह रहा हो, शास्त्र वचन कह रहा हो, कहते ध्यान पूर्वक सुनना। वस्तुतः ये हमें जीवन दर्शन, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और मेरे गोस्वामी जी कहते तब कनक कलश मन को पर रे राम। अब देखो ना हिमगिरी संग यहाँ भी कहते हैं हिमगिरी जिसके अंदर विशालता है, जो ठहर गया है, उसकी भी बात यहाँ पर है। लेकिन वो गुरु और शिष्य के मध्य की बात है। वैसे यही हम देखें तो एक पिता कहते हैं सीता जी की माता के साथ चले आ रहे हैं और उनकी उपमा, लेकिन उनकी तो कोई है नहीं, लेकिन उपमा दे रहे हैं व्यवहारिक जगत के अंदर। लेकिन परमपिता परमात्मा की तो उपमा है नहीं। आप सरिस कहें खोजे हूँ जाए तो यह नहीं, उनकी उपमा नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं देखो व्यवहारिक जगत में जो उपमा दे रहे हैं। तब यहाँ पर गोस्वामी जी कहते तब कनक कलश मन को पर कुरे राम जी सोची सुगंध मंगल जल पूरे। भाई लोगों देखना एक एक शब्द सुचि सुचिता। गोस्वामी जी कहते हैं तुम यहाँ पर तब कनक कलश मणि को पर पूरे, सारी की सारी चीजें वहाँ हैं क्योंकि किसका विवाह है? परम पिता परमात्मा के। जैसे ब्राह्मण देवता कसोरे रखे होते हैं ना साहब, उन कसोरों की चर्चा यहाँ पर है। लेकिन यहाँ उपमा के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कनक। अरे भाई जिसकी पात्रता होगी तो सोने का बर्तन होगा। अब देखो परमपिता परमात्मा के पैर धोए जाएंगे। पूरे रामचरितमानस के अंदर देखे तो दो जगह परमात्मा के पैर धोए। एक की पात्रता तो सोने के बर्तन की है, सोने का पात्र है, क्योंकि उसकी श्रेणी नहीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन जागा। लेकिन एक कहता है कि भाई मांगी नाव ने केवट आना कहे तुम्हारे मरम में जाना। केवट दौड़ के जल भर लाए। गंगा जी सामने है लेकिन नहीं, गंगा जी का जल नहीं लाया वो। देखो आप पढ़ो रामचरितमानस, नहीं लाया वो तो अपनी कुटिया की ओर भाग गया क्योंकि देख पराई झोपड़ी और क्यों ललचाए रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी। यह महात्मा ने बड़ा उपदेश दिया क्योंकि पद पखारक, क्योंकि एक्चुअल अपना जो काम है यदि ब्राह्मण देवता यहाँ करता तो सत्संग प्रेमी से इतना पद पखारन तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भावरी दी जाएंगी, क्योंकि एक बार एक महात्मा यहाँ कुछ कह रहे हैं तब कहते हैं 20% को आप ध्यानपूर्वक सुनना चाहते, क्योंकि कई दिन एक एक शब्द पकड़ के आप चलना। यदि रामचरितमानस की एक बार यात्रा करना आप कहा, यदि किशोरी यानी आदि शक्ति पराम्बा जब पार्वती जी का विवाह हो, एक बार जाना उस प्रसंग के अंदर। महात्मा कहते हैं भाई ये आनंद के देने वाली भक्ति और शक्ति के विवाह का प्रसंग है, तो इस विवाह के अंदर गाँव ही सुंदर मंगल गीता लैल नाम राम और सीता, सिया राम विवाह प्रेम। यहाँ गोस्वामी जी जो बात कह रहे हैं तब कनक कलश मणि को पर रे राम जी पवित्र सुगंधित किसकी है ये से नक से लेकर शिखा तक की यात्रा है सत्संग प्रेमी से जो यदि आप देखें। लेकिन कहते हैं कि भाई जैसे महाराज जी थे तो वहाँ पात्र भी कैसे हैं सोने के, उन सोने के पात्रों के अंदर फिर उसकी अवस्था कैसे सुगंधित द्रव्य पदार्थ है। जैसे कहते हैं ना भाई एक के अंदर हल्दी है, एक के अंदर चावल है, एक के अंदर मीठा है, एक के अंदर पुष्प है, अष्टगंध है, ये उसकी भी चर्चा यह महात्मा कहते हैं। तब कहते हैं भाई कनक कलश मणि को पर रे
हम लेकिन कौन है? सुचिता बहुत जरूरी, मुदिता बहुत जरूरी, सुगंध। अब सुगंध कौन सी? राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले सोई जान। ये पात्र है किसके? इस शरीर के सत्संग प्रेमी कभी कहते सूची। अरे साहब, रामचरित मानस शास्त्र या किसी का आश्रय, वेदों का आश्रय लिया आपने, गुरु का आश्रय लिया आपने, मंदिर आप गए, जे गांव वही यह चरित संभारे राम यही ताल है। चतुर रखवारे। आप पढ़ रहे हैं गोस्वामी जी, यहाँ जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई तब सुचिता बहुत जरूरी है। बिना सुचिता के कुछ नहीं होता साहब। सबसे पहले किसकी सुचिता चाहिए? तन की शुद्धि। यदि आप गंगा जी के अंदर स्नान करें, अपने गुरु की वाणी को आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए, आपकी तन शुद्धि भी हो जाएगी। तन शुद्धि से यदि तुलसी का पानी आप पीते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट सब बाहर हो जाएंगे, तन विकार रहित तो हो जाएगा। और जब तन विकार हो जाएगा तो तन शुद्धि। और सत्संग से होता क्या है? तन के लिए तो आहार शुद्धि। अब गोस्वामी जी कहते हैं मन यदि तुलसी की वाणी को आप पान करें तो महात्मा कहते हैं मन शुद्धि हो जाती है। तन शुद्धि, मन शुद्धि। जब तन शुद्धि हो जाती है, आहार शुद्धि, मन शुद्धि। निर्मल मन जन सो मोहे पावा राम जी, मोहे कपट चल चित्र न भावा। तो फिर साहब ये सुगंध है यहाँ, तन मन धन। फिर तो आप जो करेंगे वो शुद्धि की शुद्धि, सुचिता उसकी बात है ये साहब गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन व्यवहार जगत के अंदर देखो, जब ब्राह्मण देवता ओ मैं पवित्र पवित्र जब करते हैं तो वो क्या करते हैं साहब? आप पढ़ना कभी इस बात, वो करते क्या? वस्तुतः सत्संग प्रेमी सज्जनों, एक बार गुरु की बात को, शास्त्र की बात को आप ध्यान करके देखना। आप किसी भी अवस्था में हो, आप हमेशा शुचि ही महसूस करेंगे, क्योंकि राम नाम की औषधि खरी नियत से खाओ। वहां कहा राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, रोग शोक व्यापे नहीं महारोग सुगंध। आप देखो ऐसे कैसे जित देखो तेते, तू ही तू मेरे साहिब का दीदार। तो फिर किसको दुख दोगे भाई? तब सुगंध का मतलब देखो सही, शुचि और सुगंध। फिर गोस्वामी जी कहते हैं तब शुचि सुगंध मंगल जल पूरे राम। अब यदि देखो मंगल भवन अमंगल हारी राम जी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। अरे सब मंगलों अमंगलों का नाश करने वाले, क्योंकि मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल वो मंगल की राशि। क्यों? मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। तो यह चर्चा किसकी हो रही? सत्संग प्रेमी। आप देखो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वहाँ सब मंगल, सबके भले में अपना भला है। और गोस्वामी जी कहते हैं भाई सोचे सुगंध मंगल जल पूरे राम जी, निज कर मुदित अरे रानी राम जी, धरे राम के आगे आले राम। आओ देखना यहाँ पर इस पंक्ति के अंदर गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई अब फिर आप याद करें निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप देखना जब गोस्वामी जी 6 उपमाएं दे रहे हैं विदेह राज्य की नगर के, तब आप देखना यहाँ पर राम के साग, तब कहते हैं भाई और नर नारी सुभग सुच संताराम। अरे मैना जी की तो बात ही छोड़ दो, कहते विदेह राज्य की नगरी की एक छोटी सी भी जो सबसे कहते हैं नागरिक है वो भी शुचि है। पूरे नर नारी विदेह राज्य के नगर के जितने भी नर और नारी हैं वो पूरे नर नारी सुभग सुचि संताराम जी,
धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबकी बात यहाँ पर कह रहे हैं। अरे कहते हैं ये तो भाई राजा जी की रानी, और राम जी के सामने कौन जाएगा? राम जी के सामने तो वही जाएगा, निर्मल मन जन सो मोहि पाव। अरे भाई मम दर्शन फल परम अनुपम। अब वहां फिर एक बात है, क्या गुरु की बात को यहाँ फिर याद करें आप। गुरु ने कहा वहां पर करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। क्योंकि ये निराकार के उपासक हैं, इनको ना दूसरे उसमें रहते हैं। तो हे राम अपने रूप माधुरी से जैसे महाराज की सिद्धि हुई, इन्हीं विलोकत अति अनुराग। तब वहाँ गुरुदेव वशिष्ठ कहते करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। और यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं तब निज कर मुदित राय अर रानी राम जी, करे राम के आगे आनी। तेरा देखो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे सो मेरा। एक भाव ये भी है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ व्यवहार जगत की बात हो रही है। कहते हैं भाई जो भी समान है वो परम पिता परमात्मा के आगे जनक राज जी और सुनैना जी ने रख दिया है। क्योंकि मम दर्शन फल परम अनुपा, या तेरा तुझको अर्पण क्या लागे सो मेरा। तब तिन कर मुदित राय अरु रानी राम जी। जितने भी द्रव्य पदार्थ थे, पवित्र मंगल थे, उनको महाराज और रानी ने मुदित हृदय के साथ कहते राम जी और सीता जी के सामने कहते वहां रख दिया। यहाँ भी देखना, देखो जब गुरु दरबार में जाओ ना तो वहां समर्पित कर दो, अपने पास ना कुछ ना रखो, अगर कुछ प्राप्ति का। क्योंकि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और वो कड़ कड़ काटे फोटो। कैसे काटेगा? जब अपने आप में कुछ लिए बैठे होंगे तो कोई काट पाएगा क्या? नहीं काट पाएगा। इसलिए साहब रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान, बस डंडे के समान। जब जैसे भरतलाल जी गिरे, और भरतलाल जी जब गिरे तो राम जी ने नहीं उठा। किसने कहा? जीवाचार्य ने कहा हे महाराज आपको भरत प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि द्वेष किसके अंदर आया था? क्रोध किसके अंदर आया था? जीवाचार्य लक्ष्मण जी के हृदय के अंदर क्रोधात। लेकिन परमपिता परमात्मा ने वही लीला कर दी, वहां जीवाचार्य के मुख से ही कहलवाया महाराज ये जो आपका दास भरत है वो आपको प्रणाम कर रहा है। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं सब निज कर मुदित राय अरु रानी राम जी, दरे राम के अगे आनी राम जी। पढ़ई वेद मुनि मंगल वाणी राम जी, गाव सुमंग दुरी अवसर जानी। यही घड़ी यही बेला रे साधो, यही घड़ी यही बेला। वेद कहते हैं मंगलवाणी के द्वारा परमपिता परमात्मा के मंगल नाम रूप लीला गुण और धाम का चरण कर रहे हैं। कहते वेद धनी वो गा रहे हैं। आकाश मार्ग देखो, फिर आप देखना आकाश मार्ग में होता क्या है। तब ये जो शरीर की अवस्था ना ये कुछ और हो जाती है। खैर फिर समय मिलेगा, फिर इस पद पर चलेंगे। फिर भी कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो तो अक्षमा याचना। क्योंकि ये प्रसंग ऐसा है, देखो एक बारी ब्राह्मण देवता गाए इसको, फिर चलना पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार। कैसे कैसे परमपिता परमात्मा या गुरु चरणों को पखारने का सौभाग्य यदि जीव को मिल जाए तो भाई फिर तो वारे नारे। फिर भी कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो तो अक्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो तो अपने अनुरूप कर लीजिएगा। लेकिन भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर भाव अभी आप कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। आइए आरती का गुणगान करें। आरती कीजिए हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, भोग दोष जाके निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ बढ़ाई, लंका जाय सिया सुधिराई। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार
असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सवारे, ज्ञान संजीवन प्राण उबारे, बैठे पाताल तोड़ यमकारे, हरि रावण की भुजा उखाड़ी, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन काल कपूर लुछाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई, आरती की जय हनुमान लला के, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, हे सियावर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप गुरु गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप गुरु गाऊं, चरणों में आपके मैं गाऊं, चरणों में आपके मैं शीश नवाऊं, हे सियावर तेरी आरती गाऊं, शीश पे रघुकुल मुकुट विराजे, शीश पे रघुकुल मुकुट विराजे, गले पीताम्बर सुंदर साजे, गले पीताम्बर सुंदर साजे, चरणों में आपके मैं शीश नवाऊं, चरणों में आपके मैं शीश नवाऊं, हे सियावर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, बाएं सुशोभित है जग जननी, बाएं सुशोभित है जग जननी, चरण कमल चापत सुत अंजनी, चरण कमल चापत सुत अंजनी, मैं भी सियावर तेरो दास कहाऊं, मैं भी सियावर तेरो दास कहाऊं, हे सियावर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, लखन लाल जी विराजत दाए, लखन लाल जी विराजत दाए, भरत शत्रुघ्न बलि बलि जाए, भरत शत्रुघ्न बलि बलि जाए, मैं भी तिहारी बलिहारी जाऊं, मैं भी तिहारी बलिहारी जाऊं, हे सियावर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, सर्वजनों के आप हो रक्षक, सर्वजनों के आप हो रक्षक, दया करो प्रभु हे जगपालक, दया करो प्रभु हे जगपालक, चरणों में आपके मैं लिपटाऊं, चरणों में आपके मैं लिपटाऊं, हे सियावर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, काल विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, श्री राम लखन सहजान की, करो सदा कल्याण सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम।